सो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो सबसे पहले हम टॉपिक में आ जाते हैं। अगेन शिफ्ट ए करते हैं एंड अगेन एक प्लेन ऐड कर लेते हैं और साइड में आपको आ जाना है ये ट्रायंगल सीन पे, यूनिट्स में चले जाना है, इंपीरियल सेलेक्ट कर लेना है और फीट पे जाना है। और जो हमारा इस बार का रूम होने वाला है ये हमारा 6 बाय 6 फीट होने वाला है। शिफ्ट और माउस को ड्रैग कर दें वहाँ पे और 6 दबा दें, 6, और मैंने यहाँ पे फीट चूज़ कर लिया तो फीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मैं इसको 10 फुट हाइट पे ले आता हूँ। सिंपल, मैंने यहाँ पे लोकेशन पे Z डाल 10 डाल दिया तो बन जाएगा। और फिर मटेरियल में आते हैं, टैब दबाता हूँ, 3 तो प्रेस करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, आई दबा के थोड़ा शिफ्ट से थोड़ा स्लोली कर लेता हूँ, कंट्रोल आई दबाता हूँ, इनवर्ट हो जाएगा सिलेक्शन। एंड अगेन ई दबाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एक्सट्रूड, एक लाइट का वर्क करेगी। यहाँ से मटेरियल्स को न्यू कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, करके एक असाइन कर लेता हूँ और ये हमारा पहले से ही फेस सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। कलर पे जाकर ब्लैक बॉडी कर लेना है, इसको आप 24 कर लें एंड अगेन यहाँ पे कर लें आप 3। तो नाउ इफ अगर हम चेक करें अपनी लाइट को, ये सर्कल्स एंड सीपीयू जियो, अगर हम चेक करें तो हमारा काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पे लाइट। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉडल्स को इम्पोर्ट कर लिया। नाउ अपने एक सीट के मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, रोटेट कर लेता हूँ जेड पे एंड वाई करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये कुछ इस पॉइंट पे अगर मैं पेंसिल से बताऊँ तो यहाँ पे मेरा सीट लगने वाला है, तो यहाँ पे एक वेंटी लगने वाला है। ठीक है, तो मैं सबको मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड 3 फीट मेजर कर लेता हूँ, इसके सेंटर में अपने सीट को रख लेते हैं एंड यहाँ से ठीक है इसको क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ से भी सिमिलरली 3 फीट यहाँ से मेरे को यहाँ पे ना, और एक 4 इंच का गैप देना है यहाँ से। एंड अगेन इस 4 इंच के गैप पे यहाँ पे मैं आता हूँ, सेपरेट यूनिट कर लेता हूँ, यहाँ पे बस ऑप्शन आ जाएगा 4 इंच का। तो मेरे को 4 इंच के बाद वैनिटी लगानी है और मैं वैनिटी अप्रॉक्स 3 फीट का होना चाहिए। मैं एन दबाता हूँ, एन कर लेता हूँ, ये 3.4 इंचेस है, मैं इसको 3 रख लेता हूँ। इसको मैं 3 के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे, इसको थोड़ा इधर, अब मैं इसको 3 फीट के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, काफ़ी है। अब मैं साइड से देखूँ तो इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं, सीधे, बस ठीक है। अब वैनिटी अब 3 फीट का हो गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा डोर आ जाएगा, मैंने डोर को लिया और लगा दिया उसको अपनी जगह पे। पॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, इस पॉट को शिफ्ट ही करके यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस कॉर्नर पे। ठीक है, और ये पोस्टर है तो मैं इसको 90 रोटेट कर लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, शिफ्ट ही करते हैं, रोटेट कर 90, और इसको दूसरे को यहाँ रख लेते हैं। एक मैं इस एंगल से किस एंगल से अगर लूँगा रेंडर तो काफ़ी सही आने वाला है। या फिर एक काम करते हैं, पॉट को थोड़ा सा इधर ले आते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। सुनाओ, अब पहले हम एक बार वॉल बना लेते हैं, शिफ्ट ए, प्लेन, जीजेड, और यहाँ से मैं इसको बनाने के सबसे पहले अपने इमेज लेना है। तो इमेज पहली बार तो मेरी इमेज है 6 बाय 4, एक टाइल होती है 6 बाय 4, 6 फीट 4। तो अप्रॉक्स मेरा टाइल हॉरिजॉन्टल, मेरे पास इमेज का टेक्सचर है, तो हॉरिजॉन्टली पहले मैं एक्स एक्सिस पे 6 ले लेते हैं और एक्सिस पे 4 ले लेते हैं बिकॉज मेरा इमेज हॉरिजॉन्टल है। शेडर एडिटर में आते हैं, न्यू कर लेते हैं और यहाँ पे अपने मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मटेरियल पे है, मेरे पास 3 इमेज है, मैं 3 ले लेता हूँ, 3 मटेरियल को न्यू कर लें। मेरे तीनों इमेज के टेक्सचर लग चुके हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, बाद में मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बस मुझे ऐसे लगाना है। टाइल हमारा हॉरिजॉन्टल लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई में आता हूँ, एरे ले लेता हूँ और यहाँ से एरे लेगेसी यूज़ कर लेते हैं। इसको शिफ्ट करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, वाई में 1 कर लेते हैं, ऊपर वाले को 0 करके इसको मैं कर लेता हूँ 3। अब सही है, टैब आता है एडिट मोड में, सबसे पहले मैं मॉडिफायर को अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे मॉडिफायर लेके हाँ टाइल्स के
मेरा पूरा रूम ही 6 फीट का है, तो मैं एक फेस को उड़ा सकता हूँ और दूसरे फेस पे दूसरा टेक्सचर लगा लेते हैं और तीसरे पे तीसरा टॉप वाला। तीनों टाइल के तीनों अलग-अलग टेक्सचर बन चुके हैं। रोटेट एक्स 90। चलते हैं इसको साइड व्यू में। थोड़ा-सा मैं इसको स्केल करना चाहूँगा बिकॉज़ पूरा-पूरा साइज़ हो रहा था और मैं इसको फ्लोर से उठा दूँगा थोड़ा इतना। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं इसको थोड़ा पीछे करूँगा, शिफ्ट डी करके दोबारा डुप्लीकेट करके आगे कर दूँगा, शिफ्ट डी रोटेट ज़ेड 90 एंड फिर इसको थोड़ा-सा मूव करने वाला और पीछे शिफ्ट डी रोटेट एक्स 90। हाँ, और ये वाली टाइल मुझे 4 फीट कुछ 3 फीट के बाद से ना 4 फीट तक टॉप तक आगे आने रही थी और अगर देखो मैं यहाँ पे आर लग कर लूप कट लगाता हूँ सिंगल-सिंगल टाइल पे लग रहा है इधर सिंगल-सिंगल पे। बट मैं ऑल करूँगा, एम दबाऊँगा, बाय डिस्टेंस कर दूँगा मर्ज। अब देखो पूरे टाइल को मैं एक साथ कट कर सकता हूँ और मेरे को 3 फीट के बाद वो करना था, 4 फीट आगे करना था। तो मैं यूनिट्स में आ जाता हूँ, फीट से इंचेस पे चले जाता हूँ और एक्सट्रूड एक्स 4 दबा दूँगा तो प्लस हो जाएगा मेरा 4 इंच प्लस। इस व्यू से मैं इसका यूवी री कर लेता हूँ। वैसे मैं कोई इस व्यू से रेंडर लेना नहीं है बट एक बार मैं यूज़ आके नॉर्मल से कर लेता हूँ, कोई इश्यू आएगा बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए ठीक है। आप नाउ वॉल्स ठीक करते हैं। इस वाले वॉल को पकड़ता हूँ, वीएक्स बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो 4 ऐसे बन चुके हैं। अपनी वैनिटी पकड़ता हूँ, रोटेट से 90 नहीं प्लस 90 रिमूव रोटेट सेट 180 डिग्री वाई फ्रेम में आ जाऊँगा। इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे लगा दूँगा अपने वैनिटी को। फिलहाल के लिए मेरी वैनिटी यहाँ पे लग चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं इसका स्केल एक्स थोड़ा-सा ऐसे करके थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और अब मैं अगर अपने इसको हाँ, तो मेरे काफ़ी सही लग रहा है, पहले से तो बढ़िया लग रहा है। इसकी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा-सा दिख रहा है। इसको थोड़े से टेक्सचर के इश्यू आ रहे हैं। मैं इसका जो मटेरियल मिसमैच हो रहा है उसको रिमूव कर देते हैं। फिर अगर ये वाला मटेरियल मिसमैच हो रहा है नहीं, लास्ट वाले को रिमूव करते हैं हाँ, लास्ट वाला मटेरियल मिसमैच हो रहा था। सो नेक्स्ट सो नेक्स्ट टाइल ही है हमारा एक ब्राउन टाइल है, टेली ब्राउन है। वो है 32-64 64 उसकी हाइट है तो मैं एक्स में पहले 32 डाल देता हूँ। 64 उसकी हाइट है 64 32-64 की टाइल बन गई न्यू कर लेते हैं और इसको मैं प्लग इन कर लेता हूँ अपने टाइल में। फ्लोर चेक करें तो हमारा काफ़ी सही है। मॉडिफायर एड मॉडिफायर लेगेसी शिफ्ट डी इसको तोड़ लेते हैं या इसको रहने देते हैं और अगर देखा जाए तो 72 बाय 72 कर लेता हूँ ना 6 बाय 6 का थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं ज़्यादा पता नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए मेरा ये ठीक है तो फ्लोर और ये अब मेरे को इसमें बाकी चीज फाइनलाइजेशन करनी है मैं तो टॉप पे और काम कर लेता हूँ टॉप ले आता हूँ और 3 दबा के आई करके थोड़ा इंक्लूड कर लेते हैं एंड एक्सट्रूड कर लेते हैं थोड़ा एक कट लगा देता हूँ एंड 3 एज पकड़ के एक्सट्रूड फेस अलाउंग नॉर्मल करके मैं इस पे थोड़ा सा एसी का लाइट लगा देते हैं तो अब मेरे को थोड़ा अंदर से अच्छा लुक आने वाला है ये देखो काफी मस्त लुक आ रहा है यहाँ पे और लाइट के साथ काफी सही लगने वाला है तो गेम में यहाँ पे आया था अपनी लाइट को पकड़ लेते हैं जी सेट यहाँ पे रख लेते हैं अल्ट डी जी यहाँ पे रख लेते हैं अल्ट डी जी यहाँ पे रख लेते हैं मैं अल्ट डी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ना लाइट की इंटेंसिटी मतलब एक लाइट को छीलोगे तो सारी लाइट ऑटोमेटिक वर्क करने वाली है हमारा रूम यहाँ तक तो
करते हुए चले, कभी भी एक रश में आ जाता, फिर से टॉप में आते हैं, शिफ्ट ए, कैमरा ऐड कर दें, रोटेट एक्स 90, जी वाई से पीछे ले लेते हैं और यहाँ से मैं एक व्यू और ले लेता हूँ, कैमरे को इसमें लगा लेते हैं, एंड दबा लेते हैं, कैमरे में चलते हैं 50 से 28 रख लेते हैं और पिक्सल्स को मैं 3840 रख लेता हूँ और मैं एंड दबाता हूँ। हाइट में अप्रॉक्स रखूँगा इसकी 36 इंच, या मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, पहले सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ। ऐसे मैं क्लिपिंग वैल्यू को इंक्रीज कर लेना थोड़ी सी और मैं कैमरा थोड़ा आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी हाइट दूंगा और मैं अब क्लिपिंग को इंक्रीज करने वाला हूँ बिकॉज मेरे को इस रूम का पूरा इंटीरियर चाहिए। हाँ सही है, यहाँ तक इतने में काफी चीज आ जाएगा, तो मैं अब यहाँ से ठीक है इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, शिफ्ट डी, रोटेट Z 90, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे ले जाते हैं, दूसरे कैमरा व्यू में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस सीट को यहाँ से हटाने वाला हूँ। जब मेरे रेंडर में आएगा कंट्रोल ए से मैं इसको ऑल ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अब मैं रेंडर पे चेक करूँ तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है और मैं अगर लाइट चेक करूँ तो ठीक है। तो अब मेरे को मेनली अब लाइटिंग पे वर्क करने वाला है। मैं डोर चेंज करता हूँ, तो मैं डोर के टेक्सचर को लेके मिलता हूँ। चेंज कर लिया है तो फिलहाल के लिए मैं इसको और वॉल को सेपरेट लेके जाता हूँ और साइड व्यू में आ जाते हैं। दूसरे व्यू सेपरेट जाने के लिए शिफ्ट के साइड में जो की है उस पर क्लिक करें, आप आ जाएंगे सेपरेट में। हाँ, अगर कोई भी इशू होता है, डाउट होता है, कमेंट में पूछे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ जिससे आप फास्ट कोई भी इशू नहीं रहने वाली है। इस पे में आ जाते हैं, ऑल करता हूँ, मर्ज करता हूँ, बाय डिस्टेंस करता हूँ। अब मैं अगर इस स्टोर के एरिया को कट करूँ, यहाँ पे एक कट लगाया है, एक कट लगाया यहाँ पे लगाते हैं और एक कट ऊपर से लगाते हैं एंड अगेन ठीक है। सीधी बात है, इन दो फेस का पॉइंट डिलीट मार देता हूँ मैं यहाँ से आया और देखो तो यहाँ तक तो ठीक है हमारा। एंड अगेन नाउ अब चलते हैं टेक्सचर। टॉप को थोड़ा सा लाइट देना चाहूंगा मैं, देख पाते हैं लाइट की प्रॉपर्टी को चेक करूँ मैं, विजिबिलिटी ठीक है। तो रूम ही थोड़ा डार्क, टॉप को मैं थोड़ा सा लाइट देना चाहूंगा, एमिशन में पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लाइट होगा, मैं इसको थोड़ा सिनेमैटिक काफ़ी है इतना। और कहते हैं इस वाले को मैं यूवी एडिटर पे कर देता हूँ, नीचे वाला मेरा शेड एडिटर पे है एंड मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा वॉल का टेक्सचर ऐसा है, सामने टेक्सचर बन रहा है ऐसा। प्लस करूंगा, इस वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं कुछ भी इफेक्ट करूंगा यहाँ पे तो नीचे फर्क पड़ेगा। इसकी रफनेस 0 कर लेते हैं, मेटेलिक को 0.2 कर लेते हैं बिकॉज टाइल इज हाई ग्लॉसी, 0.3 कर लेते हैं वैसे तो। टाइल यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो चुका है बट हमें साइड वाले टेक्सचर को बनाना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे मैं RGB कर्व नोड को ऐड करूंगा, यूवी सैचुरेशन नोड को ऐड करूंगा, गामा नोड को ऐड करूंगा एंड नाउ ट्राई करते हैं। प्लस करते हैं, बस थोड़ा सा कर्व को इंक्रीज करते हैं, आया, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, साइड वाले जैसा बन रहा है। एंड नाउ सैचुरेशन को थोड़ा सा ये डार्क में जा रहा है, 0.1 रख ले। हाँ, यूवी चेंज किया मैंने, सैचुरेशन इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, कम एक कर सकता हूँ 0.9। गामा इंक्रीज करूँ, थोड़ा डार्कनेस आएगा और इसकी वैल्यू को मैं 1.8 रख सकता हूँ डार्क के लिए। तो काफी सही आ रहा है यहाँ पे पहले से और बेटर में। और मैं एक काम करूंगा, एमिशन ओपन करूंगा, इसका एक नोड एमिशन में लगा, कलर में लगा दूंगा और 0.2 लगा दूंगा। या मैं इसको ना, अगर मैं 1 रखूँ तो काफ़ी ग्लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 0.5 रखता हूँ तो काफ़ी सही है। बट इतना भी नहीं रखना है, 0.3, हाँ इतना काफ़ी है। आई थिंक बेटर है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है राइट और लेफ्ट में। तो अगेन मैं ट्राई करता हूँ।
तो बिफोर एंड आफ्टर टेक्सचरिंग ये वर्क है। नाउ अब इन सबको सिलेक्ट करना है, इस वाले को कॉपी कर लेना है, ऊपर चलते हैं, फर्स्ट वाले में इसको डिलीट करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं हमारे सेटअप को, एंड बस कलर टू कलर इसको कनेक्ट करना है। नीचे का मटेरियल बन गया, नीचे का इसको डिलीट करते हैं, ये पूरा नोड का सेटअप यहाँ पे रखते हैं, एंड इसको पेस्ट करना है। तो हमारे रूम का बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बढ़िया लग रहा है रूम। इसके बाद फ्लोर को सेट करना है, हमारे फ्लोर को देखते हैं, फ्लोर ऐसा है और करंट में ऐसा है, लाल सा है, काफ़ी फ़र्क है। फिलहाल के लिए इसका रफनेस और मेटेलिक इंक्रीज कर लेते हैं, बिकॉज फ्लोर हमारा रफ है, मैट है। और यहाँ पे मैं भी एक यूवी सेचुरेशन नोड, RGB कर्व नोड लगा सकता हूँ। यू को मैं 2 रख लेता हूँ, हाँ 2 से थोड़ा ठीक लग रहा है। वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, ज़्यादा ब्राइट हो गया। और मैं इसका कर्व्स में जाकर कर्व को कम कर देता। अब अगर मैं देखूं, बिल्कुल इमेज जैसा टेक्सचर हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल। मैं इसको सेव करूंगा और इसको रेंडर करके अपने क्लाइंट को भेज दूंगा। और देखे तो यहाँ पे थोड़ा डेप्थ है, डेप्थ दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, पता चले कि वहाँ पे डेप्थ है। यहाँ से पता चल रहा है हमारे उसके अंदर डेप्थ है। और मैं अगर ट्राई करूँ सेकंड व्यू की, सेकंड व्यू ऐसा है कुछ। मैं ऐसे इसका गोल्डन कलर लेता हूँ, मेटेलिक गोल्डन 001, इसको मैं गोल्डन 001 कर देता हूँ। जियो है, पता नहीं चल रहा है, बट मैं ऑब्जेक्ट रिलेशन सिंगल यूजर ऑब्जेक्ट डिटेल मटेरियल, एंड मैं इसे थोड़ा सा ग्लॉसी कम कर देते हैं। अब पता लग रहा है गोल्डन में गोल्डन काफ़ी सही लग रहा है। फ्लोर भी ठीक है। यहाँ से मैं इसका जब मुझे साइड का मैं यहाँ पे। So that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.